हमारे पास श्वेता प्रिया भी जुड़ चुकी है हमारे साथ जेडीयू की तरफ से, और हमारे साथ अरविंद जी भी हैं और हमारे साथ अनूप भी हैं। आप दोनों का मैं रुख करूंगी, लेकिन श्वेता, अभी जेडीयू की तरफ से पोस्टर सुबह सुबह हम देख रहे थे कि नीतीश हैं और रहेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार आपकी? क्या महिला वोटर पर निर्भर है? कैसा परफॉर्म करने वाले हैं? नहीं, हम पूरे बिहार की जनता पे निर्भर हैं और ये जो होने जा रहा है, हमारी सरकार बनने जा रही है, जो धरातल पे आपने देखा भी होगा, एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं, तो ये तो श्योर है कि पूरी जनता का जो रुझान है वो विकास की तरफ है और उन्होंने प्रोग्रेस को वोट डाला है, ना कि प्रोपेगेंडा को वोट डाला है। और बाकी तो रिजल्ट अभी आने वाला है। नहीं, लेकिन बात तो ये भी है ना कि सब लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार, विपक्ष तो यही कह रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इस पे संशय था, लेकिन फिर बीजेपी ने एनडीए की तरफ से साफ किया गया कि नहीं भाई, उन्हीं के चेहरे पर हम लड़ रहे हैं। लेकिन वो कर पाएंगे पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह? बिल्कुल जिम्मेदारी का निर्वाह उन्होंने आज तक बहुत अच्छे से किया है, आगे भी करेंगे। और अब तो खैर बिहार पहले के मुकाबले आप देखेंगे तो बहुत विकास कर चुका है, अब तो बस रफ्तार पकड़ने की देर है। रही बात नीतीश जी बनेंगे या नहीं, ये संशय तो हमें कभी था ही नहीं। ये तो जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा था वो था, शुरू से ही हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं फिर से, नीतीश। इसका मतलब क्या होता है? पहले भी नीतीश कुमार जी थे और आगे भी नीतीश कुमार जी रहेंगे, तो इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा है, मतलब एनडीए गठबंधन में। चलिए, तो जैसे रुझान भी आने शुरू हो गए हैं अरविंद जी, और ये कहा जा रहा है, अभी तो हमने बड़ी सीटों पर देखा, तो ये तो बहुत शुरुआती है, लेकिन कितना और रोचक लग रहा है आपको इससे आगे? क्या अभी आप भाप पा रहे हैं? देखिए, अभी रुझान तो कुछ आया नहीं, एक दो सीटों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इस बार महिलाएं जितनी चढ़-बढ़ के वोटिंग महिलाओं ने किया है वो एक निर्णायक फैक्टर होगा। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो दिखाता है कि महिलाओं ने यदि ज़्यादा संख्या में वोट किया है तो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में किया होगा। और मुझे लगता है कि एनडीए की गवर्नमेंट बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। और इसका एक और भी कारण है कि जो महागठबंधन है उनको जिस मुद्दों में लड़ना चाहिए और जिस तरह से ग्राउंड पे रहना चाहिए वो रहे नहीं। और मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। तो देखिए, जो टैली है पोस्टल बैलेट की वो लगातार बढ़ती जा रही है। 10 सीटों के जो रुझान है शुरुआती वो सामने आ चुके हैं और इस वक्त का जो आंकड़ा है वो आपके सामने। शुरुआती रुझानों में 7 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 7 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 4 पर। अन्य के खाते में अभी 1 सीट पर बढ़त नजर आ रही है। क्या ये जनसुराज है या फिर कोई और? इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन महुआ से तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, हालांकि उनकी सीट यहां पर फंसी हुई थी काफी ज्यादा। शुरुआती रुझानों में एनडीए 7 सीटों पर आगे है और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन। जो सबसे अहम बात वो ये कि छपरा से खेसारी लाल यादव, स्टार प्रचारक और उम्मीदवार आरजेडी के, वो आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव, जिन्होंने आसपास के पूरे इलाके में भी प्रचार किया था अपनी सीट पर चुनाव लड़ने के साथ साथ। पयोधी। हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए, ये देखना होगा कि कैसे कैसे अभी जो गिनती आगे बढ़ेगी उसमें कौन किसको पीछे छोड़ने वाला है, कौन आगे बढ़ने वाला है, इस पर हम आएंगे। लेकिन अरविंद जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे उस बात को पूरा करते हुए, लेकिन आपको ये लगता है कि जिन मुद्दों के इर्द गिर्द पूरे चुनाव को बुना गया था उसमें जंगल राज लेकिन सबसे ज्यादा हावी था? हर पार्टी ने हर चुनाव में, हर चुनावी रैली में, हर भाषण में जंगल राज का जिक्र किया था उन्होंने। देखिए, उसके पीछे कारण है, जो महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है वो आरजेडी है और आरजेडी के जो मुखिया हैं वो लालू प्रसाद जी हैं, जो सजा याफ्ता है और एक पार्टी से नहीं 5-5 पार्टी से सजा याफ्ता है। और महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के घोषित उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, वो एक कोर्ट के द्वारा जमानती हैं। तो एक जमानती और महागठबंधन और बिहार ने जैसा लालू जी के शासन में अनुभव किया है वो एक इतना बड़ा धब्बा है कि 20 साल बाद भी यदि जंगल राज की चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि आरजेडी के द्वारा जो गुनाह हुआ है वो गुनाह के धब्बे आज भी हैं और वो मिटे नहीं हैं। इसलिए जब भी बिहार में चुनाव होता है जंगल राज की चर्चा होती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी का चेहरा है जो विरोधी भी है, यहाँ तक महागठबंधन के भी लोग हैं वो उनके प्रशासनिक क्षमता पे और उनके ईमानदारी पे प्रश्न नहीं खड़ा करते हैं। और एक लाइन और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब नीतीश कुमार जी का चेहरा एकदम से घोषित नहीं हुआ था तो जो महागठबंधन के लोग थे उनको ज़्यादा चिंता थी, हर मंच से कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, यानी एक तरह से जनता को संदेश दे रहे थे कि आने वाला तो जी मैं आपको रोकूंगा, यहाँ पर तस्वीर बहुत तेजी से पलट रही है। एनडीए 9 पे आगे, इंडिया गठबंधन 6 पे आगे और 2 पे अन्य आगे। ये शुरुआती रुझान है, अभी बैलेट की गिनती हो रही है, लेकिन जैसे ही 8:30 बजे के बाद ईवीएम से रुझान आने शुरू होंगे ये और तेजी से बदलेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे आधे का अंतर दिखाई दे रहा है। एनडीए 12 में
और इंडिया गठबंधन 6 पे आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन मनोज जी, एक बात तो हम लोग चर्चा जरूर कर रहे थे चर्चा के लिए, लेकिन हम ये तो मान सकते हैं कि नीतीश कुमार तब तक सीएम बने रहेंगे जब तक वो चाहेंगे, क्योंकि हमेशा सत्ता की कुंजी का रिमोट उन्होंने अपने पास ही रखा, किसी को दिया नहीं, चाहे वो आरजेडी के साथ चले गए, चाहे वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए। नहीं, हाँ देखिए, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस बार अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में थे, आपको मालूम है कि हमारी बहुत बड़ी टीम फील्ड में थी, हर किसी का एक ही कहना था कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट लोगों में किसी तरीके का गुस्सा नहीं है और नीतीश कुमार का सपोर्ट हर तबके के लोगों में है। जैसे भले ही कोई यादव हो, मुस्लिम हो, उसका ये तो कहना है कि हाँ, हमारे यहाँ सड़कें बनी हैं, हमारे यहाँ वो है, बिजली आई है, पानी है, और महिलाओं को जो के खाते में जो 10,000 रुपये अभी गए हैं, तो उसका भी लाभ हर किसी को मिला है। तो नीतीश कुमार एक ऐसा वहाँ एक, या तो आप बोलिए कि बीजेपी की मजबूरी है आज की डेट में, या फिर उसकी अपनी पर्सनैलिटी, उसका अपना और उसकी अपनी पार्टी और अपना काम इतना बड़ा है कि आज लोग आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को नीतीश कुमार के साथ।